सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ ड्रिप गोकू। सो गाइस, विश ब्रोली को समझाता है तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा और ध्यान लगाना होगा, यही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग। तब ब्रोली कहता है ये तो ठीक है, बट मैंने गोकू और वेजिटा को देखा है, उन दोनों के बाल लाल और नीले हो जाते हैं, वो दोनों अलग ही लगते हैं। तब विश कहता है हाँ ब्रोली, वो दोनों सच में अलग हैं और जो उनके बाल लाल और नीले होते हैं उन्हें सुपर सैन गॉड और सुपर सैन गॉड ब्लू कहते हैं। तब ब्रोली कहता है तो क्या मैं वो नहीं बन सकता। विश कहता है लगता है तुम्हें अब सच बताना ही पड़ेगा। ब्रोली पूछता है कैसा सच। विश बताता है तुमने जो 6 साल की ट्रेनिंग की थी, दरअसल वो गॉड की अचीव करने की ट्रेनिंग थी। ब्रोली कहता है इसका मतलब मैं सुपर सैन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। विश कहता है हाँ। ब्रोली पूछता है फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम मुझे अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग दे रहे हो। विश बताता है कि ताकि तुमको ये ना लगे कि मैं तुम्हें छोटी मोटी ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी और गॉड ब्लू गोकू की फाइट देखी थी जिसे तुम संभाल पा रहे थे। फिर दोस्तों सीन जाता है डेथ नोट वर्ल्ड में। गोकू और रियुक आमने सामने हैं। गोकू रियुक से जवाब मांग रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है और ये सब करके उसे क्या मिलेगा। तब रियुक गोकू से कहता है मैं एक शिनेगामी हूँ। गोकू कहता है ये शिनेगामी क्या होता है। तब रियुक बताता है शिनेगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ, और मैं ह्यूमंस को इसलिए मारता हूँ ताकि मेरी लाइफ बढ़ सके, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता हूँ। मुझसे ये काम ह्यूमंस ही करवाते हैं और मैं तो बस उनका ही ऑर्डर को पूरा करता हूँ। ये कहकर रियुक जोर से डरावने तरीके से हंसने लगता है। तब गोकू कहता है लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम वो डेथ नोट अर्थ पर नहीं लाते तो इसका कोई यूज नहीं करता। तुम ताकतवर हो, अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को बचाने में करो। रियुक कहता है तुम क्या पागल हो? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। गोकू पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। तब रियुक बताता है यहाँ पर मैं सिर्फ एक शिनेगामी नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी हैं और उनके पास अपनी अपनी डेथ नोट है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या बक रहे हो। तब रियुक बताता है हम सब तो मरे हैं, हमारा राजा कोई और है। हमारा एक शिनेगामी वर्ल्ड है और उसमें शिनेगामी किंग रहता है और उसी ने ये सब सिस्टम बनाया है। उसी ने हमें डेथ नोट पकड़ाई है और हम उसके खिलाफ गए तो हम सारे मारे जाएंगे। तो ह्यूमंस को बचाने की तो भूल ही जाओ। तब गोकू कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रियुक कहता है तुम मुझे कैसे रोकोगे? तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। और फिर रियुक हंसने लगता है। ये सुनकर गोकू गुस्सा हो जाता है। इसके बाद अचानक से रियुक गायब हो जाता है। गोकू देखता है कि वो कहाँ गया और फिर गोकू सोच में पड़ जाता है इसे हराने का क्या तरीका है। तभी वहाँ पर वो एजेंट आता है और कहता है गोकू मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। गोकू कहता है मैं भी रियुक के बारे में सब जान गया हूँ और यहाँ ऐसे और भी शिनेगामी रहते हैं। वो एजेंट बताता है हाँ मैं भी यही बताने आया था, पर तुम्हें कैसे पता। गोकू कहता है रियुक ने खुद मुझे बताया। वो एजेंट पूछता है तुमने रियुक को देख लिया? खैर छोड़ो, मैं बताने आया हूँ कि यहाँ एक ह्यूमन और है जिसके पास डेथ नोट है और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि उसके पास भी रियुक जैसा घोस्ट है। तब गोकू कहता है लेकिन इसमें नया क्या है। वो एजेंट बताता है कि उसका घोस्ट खतरनाक है बट वो उस ह्यूमन की हेल्प करता है, मतलब कि वो सिर्फ उसे ही सबसे बचाता है। इसका मतलब वो एक अच्छा घोस्ट है। ये सुनकर गोकू के मन में फिर से कॉन्फिडेंस आता है और वो कहता है ग्रेट, इसका मतलब वो हमारी हेल्प कर सकता है। सो गाइज, आई होप कि आपको स्टोरी में मज़ा आया होगा और आगे भी आपको मज़ा आए। मैं आपके लिए इसके पार्ट लाता रहूँगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और न्यू लोग सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।